27 सितंबर को शेयर मार्केट ने टॉप लगाया था। तब से शेयर मार्केट 10% से भी ज्यादा गिर चुकी है। मार्केट और कितना गिरेगी, आगे क्या होगा और आप अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कैसे बदल सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस शेयर मार्केट क्रैश के रीजंस के बारे में। इसके 7 रीजंस है। फर्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, क्योंकि बड़ी इकोनॉमीज जैसे यूएस, चाइना, यूरोप रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। सेकंड, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, क्योंकि इससे बोरोविंग कॉस्टली हो जाती है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट और स्टॉक वैल्यूएशन पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। थर्ड, एफआईआई का इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर सेफर एसेट्स लाइक यूएस बॉन्ड्स में पैसा लगाना। इससे मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आ गई है और जिसके चलते स्टॉक्स गिर रहे हैं। फोर्थ, डोमेस्टिक रीजंस लाइक हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग का कम होना एटसेट्रा। फिफ्थ, स्टॉक्स का ओवर वैल्यूड होना। सिक्स्थ, इंडियन रुपीस की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में गिरना। सेवंथ, मार्केट सेंटिमेंट्स का नेगेटिव होना। अब सवाल है कि मार्केट कितना और गिर सकता है। मार्केट कितना और गिर सकता है, ये कंप्लीटली मार्केट सेंटिमेंट्स, ग्लोबल इकोनॉमी और डोमेस्टिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से, ग्लोबल स्लोडाउन के डर से और एफआईआई के हैवी सेल ऑफ ने मार्केट में प्रेशर बनाया है। अगर ये फैक्टर्स इंप्रूव नहीं होते हैं तो मार्केट और भी ज्यादा गिर सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे स्टॉक्स को कम प्राइस पर ही खरीद सकते हैं। अगर ये नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहते हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी 17,000 के लेवल तक गिर सकता है और सेंसेक्स 56,000 से लेकर 55,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। अब सवाल है कि मार्केट क्रैश में ज्यादातर लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। लॉस के डर से या पैनिक में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल कर देना, ये भी एक मिस्टेक है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म गोल्स भूल जाना, ये भी एक मिस्टेक है। अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई ना करना, ये भी एक मिस्टेक है। इमरजेंसी फंड ना बनाना और फाइनेंशियल इमरजेंसी में अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल करना, ये भी एक मिस्टेक है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना, मार्केट के बॉटम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना भी एक मिस्टेक है। फेक न्यूज और रूमर्स पर भरोसा करना और उसके बेसिस पर कोई डिसीजन लेना, ये भी एक मिस्टेक है। बिना किसी स्ट्रेटजी के मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये भी एक मिस्टेक है। अब सवाल है कि मार्केट क्रैश का फायदा कैसे उठाएं। मार्केट क्रैश में आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए या हो सके तो अपने एसआईपी के अमाउंट को क्रैश में बढ़ा देना चाहिए। आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आईटी, बैंकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एटसेट्रा। आपको डेट फ्री कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स, यूटिलिटीज, कंज्यूमर गुड्स एटसेट्रा। अब सवाल है कि पुराने शेयर मार्केट क्रैश से हमें क्या सीखने को मिला। पिछले क्रैशेस से हमें ये 5 चीजें सीखने को मिलती है। फर्स्ट, ये कि मार्केट क्रैश टेम्पररी होते हैं। मार्केट क्रैश के बाद मार्केट रिकवर करती ही है। सेकंड, आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, इससे आपका रिस्क भी कम होगा और मार्केट क्रैश के टाइम आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा और कम ही गिरेगा। थर्ड, आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्रैश के टाइम इकोनॉमी में ले-ऑफ्स और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फोर्थ, मार्केट क्रैश में वेल्थ बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, क्योंकि आपको अच्छी कंपनीज कम प्राइस पर ही मिल रही होती है। फिफ्थ, हमें पैनिक सेलिंग और फोमो में बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़े लॉसेस का कारण बनता है। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। आपको पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए और मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना चाहिए। अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको उसे कंटिन्यू करना चाहिए, या अगर पॉसिबल हो तो अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा देना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो
तो आप शेयर मार्केट क्रैश में लमसम इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट भी उठा सकते हैं। लेकिन आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। अब सवाल है कि मार्केट क्रैश से रिलेटेड क्या क्या कॉमन मिथ्स है। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट क्रैश के बाद मार्केट कोलैप्स हो जाएगी, मार्केट कभी भी ऊपर जाएगी ही नहीं, ये भी एक मिथ है। लोगों को लगता है कि मार्केट गिर रही है या गिर गई है तो अब इन्वेस्ट करना रिस्की है, लेकिन ये भी एक मिथ है। लोग सोचते हैं कि एक्सपर्ट्स या मीडिया मार्केट रिकवरी का एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं, लेकिन ये भी एक मिथ है। मार्केट क्रैश के टाइम हमें एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, ये भी एक मिथ है। मार्केट क्रैश के बाद रिकवरी में कई साल लगेंगे, ये भी एक मिथ है। अब सवाल है कि मार्केट क्रैश में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके लिए आपको मार्केट सेंटिमेंट्स देखना चाहिए, इंडिकेटर्स क्या सिग्नल्स दे रहे हैं वो देखना चाहिए। ओवरसोल्ड जोन में एंटर करना और ओवरबोट जोन में एग्जिट करना एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी देखने चाहिए। एफआईआई या डीआईआई के इनफ्लोज और आउटफ्लोज भी देखना चाहिए। जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग दोबारा शुरू होती है तो वो एंट्री के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। आपको वॉल्यूम भी एनालाइज करनी चाहिए। एंट्री तब करें जब बाइंग वॉल्यूम बढ़ने लगे और एग्जिट तब करें जब सेलिंग प्रेशर वापस आए। अब सवाल है कि मार्केट क्रैश के टाइम फियर, ग्रीड, होप और फोमो को कैसे अवॉइड करें। फियर को कंट्रोल करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो। क्रैश के टाइम मार्केट हिस्ट्री समझना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि क्रैशेस के बाद रिकवरी जरूर होती है। ग्रीड को बैलेंस करने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करो और अपना रिस्क एपेटाइट समझो। होप और रियलिटी का फर्क समझो। फोमो को अवॉइड करने के लिए अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को भी फॉलो करो। अब सवाल है कि मार्केट क्रैश में कौन सी कंपनीज, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा गिरते हैं। मार्केट क्रैश में इस तरह की कंपनीज ज्यादा गिरती है। हाई वैल्यूएशन कंपनीज, हाई लेवरेज्ड कंपनीज, लॉस मेकिंग कंपनीज, हैवी डेट कंपनीज, स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज भी ज्यादा वल्नरेबल होती है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज, ओवर हाइप्ड कंपनीज, पेनी स्टॉक्स, हाईली वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स, इस तरह की कंपनीज क्रैश के टाइम ज्यादा गिरती है। मार्केट क्रैश के टाइम ये सेक्टर्स ज्यादा गिरते हैं। साइक्लिकल सेक्टर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स एटसेट्रा। अब सवाल है कि मार्केट क्रैश के बाद कौन सी कंपनीज, कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से रिकवर करते हैं। ब्लू चिप कंपनीज, डिफेंसिव सेक्टर्स की कंपनीज, लो डेट वाली कंपनीज, स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स वाली कंपनीज, हाई ग्रोथ सेक्टर में मार्केट लीडर्स, कंपनीज विद हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, ये कंपनीज मार्केट क्रैश के बाद सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा रिकवर करती है। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। डिफेंसिव सेक्टर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एटसेट्रा। ये सेक्टर्स मार्केट क्रैश के बाद जल्दी रिकवर करते हैं। अब सवाल है कि मार्केट क्रैश के टाइम कैश रिजर्व्स कैसे यूज करें, लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। मार्केट क्रैश में कैश रिजर्व्स एक फाइनेंशियल बफर की तरह काम करता है। कैश रिजर्व्स के चलते आप पैनिक सेलिंग से भी बच जाते हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश में अच्छी कंपनीज कम प्राइस पर ही मिल रही होती है। मार्केट क्रैश में लमसम इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत तेजी से अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। आप लमसम इन्वेस्टमेंट एक ही बार में करने की बजाय आप पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको एक अच्छा एवरेज बाइंग प्राइस मिले। मार्केट क्रैश में जरूरत पड़ने पर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है ताकि अच्छी कंपनीज में आपका एवरेज बाइंग प्राइस कम हो सके और अच्छी कंपनीज में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अब सवाल है कि मार्केट क्रैश से रिलेटेड कुछ शॉकिंग फैक्ट्स क्या है। मार्केट क्रैशेस एक साइकिल का हिस्सा है और ये लगभग हर 5 से 10 साल में होता है। मार्केट में क्रैशेस आते रहते हैं और उसके बाद रिकवरी भी जरूर होती है। जो हाई लेवरेज यूज करते हैं, क्रैश में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर मार्केट कभी कभी 50% या उससे भी
ज्यादा गिरावट दे सकती है। जो मार्केट क्रैश या बियर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ा पैसा वो ही लोग कमाते हैं। क्रैश में इकोनॉमी स्लो होती है, लोगों की जॉब्स चली जाती है, बिजनेसेस बंद होते हैं। मार्केट क्रैश से पहले कुछ इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, लाइक राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का गिरना, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स एटसेट्रा। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।